अब आपको बताते हैं कि शरद पूर्णिमा पर एक विशेष परंपरा के बारे में। कल का चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा पर ही लगने जा रहा है, इसलिए इस परंपरा के बारे में भी जान लेना जरूरी है। दरअसल शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से अमृत वर्षा की मान्यता है। इसका लाभ पाने के लिए रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है, क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण भी है। तो ऐसे में क्या आसमान के नीचे खीर रखना सही होगा, जानिए। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का खास महत्व माना जाता है। शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु की शुरुआत होती है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत की वर्षा होती है, क्योंकि उस समय चंद्रमा अपने 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत वर्षा करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा है, क्योंकि खीर में चंद्रमा की अमृत गुणों से युक्त किरणें पड़ती हैं, जिससे खीर अमृत के समान हो जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में ग्रहण के दौरान खीर को खुले आसमान के नीचे रखना शुभ नहीं होगा। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ग्रहण खत्म होने के बाद ही खीर को खुले आसमान के नीचे रखा जा सकता है। शरद पूर्णिमा जिस रात को है उसी रात को चंद्र ग्रहण है। तो जो ग्रहण का समय है उस समय में तो आप खीर नहीं रखेंगे। और बुद्धिमानी ये कहती है कि 11 बजे के आसपास ग्रहण शुरू होने वाला है, उसके पहले आप खीर बना लें। खीर में तुलसी के 2-4 पत्ते डाल करके खीर को सुरक्षित रख लें। जब ग्रहण 29 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को या 28 अक्टूबर की लेट नाइट को 3:25 पर समाप्त हो जाए, उसके बाद आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं और बाद में इसको प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर करीब 3 बजे से लग रहा है। ऐसे में रात के समय न तो लक्ष्मी पूजा होगी और न चंद्रमा को अर्घ्य दे पाएंगे। ऐसे में ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा और चंद्रमा पूजन या तो सूतक काल से पूर्व संभव है या फिर चंद्र ग्रहण के समापन के बाद, और चंद्र ग्रहण के बाद ही पूजा पाठ करना अच्छा रहेगा, क्योंकि उस वक्त चंदा मामा के दर्शन हो सकेंगे। मान्यता ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के संग शरद पूर्णिमा की रात महारास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। माना तो ये भी जाता है कि माता लक्ष्मी का इसी दिन जन्म हुआ था, इसीलिए माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने पर धन वैभव का वरदान भी मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।